Hello everyone, this is Ruchika. Welcome to my channel and this is my very first long video on YouTube. आज मैं बात करूंगी HPRC द्वारा कंडक्ट किए गए CBSE केमिस्ट्री टीचर एग्जाम के रिव्यूज की। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री सेक्शन की, केमिस्ट्री में आपको बेसिक क्वेश्चंस वर देयर और आपको BSc प्लस MSc का इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना था। MSc में फॉर एग्जांपल आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वो हर एग्ज़ाम में आती है। फॉर एग्जांपल आपकी NMR है, ESR है एंड योर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आपको पता होना चाहिए कि इस टेक्निक में कौन सी रेज यूज़ होती है, एक्सरे यूज़ होती है, यूवी यूज़ होती है या फिर आपका IR रेज यूज़ होती है और उसमें क्या ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है या स्पिन ट्रांजिशन होता है, ये आपको सब कुछ उसमें पता होना चाहिए डिटेल में। और स्टैटिस्टिक्स जैसे मैक्सवेल वाला है, बोल्ट्जमैन है एंड योर इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे थे। नेमिंग रिएक्शंस हुआ देयर और आपका रिएक्शन से भी क्वेश्चंस, सिंपल रिएक्शंस भी गिवन थी। और अगर मैं बहुत बेसिक की बात करूँ तो जो बहुत बेसिक मुझे क्वेश्चन लगे कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है और आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, या फिर आपको कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन 4 में आपकी कौन कौन सी शेप या फिर ज्योमेट्री आती है किसी मॉलिक्यूल की। तो ये मुझे काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लगे। अदरवाइज मुझे कोई ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे थे और मैं कहूँगी इन डेप्थ आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल अप टू मार्क होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ जीके सेक्शन की, HP जीके में आपको एज सच हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, एज सच जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था, आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, आपका एक क्वेश्चन आया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि कौन सी रिवर पे है, या फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कितने मेगावाट के है या फिर कौन सी एजेंसी उसको रन करी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट HP में रहेगा HP इकोनॉमिक सर्वे, वो आप पढ़ लीजिएगा। जोगटा इकोनॉमिक सर्वे या जो भी आपको सुटेबल लगे, उसमें आपकी स्कीम्स जैसे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इस तरह की स्कीम्स आपको पूछी जा सकती है नेक्स्ट एग्जाम्स में। और HP का हो गया। अब इंडियन जीके की मैं बात करूं तो इंडियन में जो करंट था, 2 to 3 क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस वर देयर। फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन आया था, बट वो करंट भी नहीं था, काफ़ी पुराना पूछा गया था 2023 का कि आपका इंडेक्स क्या था ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया का। और थोड़ा बहुत आपको स्पेस साइंस एंड टेक से करंट में देख लेना है। तो मैं कहूँगी आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट, उसका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम अपना कंज्यूम करना चाहिए। और या मेन मेन टॉपिक वाइज आप 4-5 टॉपिक उठा के पढ़ लो, स्पोर्ट्स से पढ़ लो, प्राइजेस से पढ़ लो, बुक्स थोड़ी देख लो, कोई इम्पॉर्टेंट ऑथर है, किसी ने लॉन्च की है करंट कोई, या फिर आपका कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटीज है, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो मैं कहूँगी आप अपना सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। और हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, एज़ कम्पेयर टू HPP एग्ज़ाम्स मॉडरेट लेवल था, क्योंकि उसमें तो पूछा गया था समास क्या होते हैं, अलंकार के टाइप्स पूछ लेंगे, संधि पूछ लेंगे या और डिटेल्स में, बट इतनी डेप्थ में मुझे ये पेपर नहीं लगा। हिंदी इंग्लिश काफ़ी मॉडरेट लेवल था। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए थे। इंग्लिश में तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी नहीं पूछे गए थे, जो कि HPPSC एग्जाम में हमें देखने को मिला था। और आपका इंग्लिश में स्टेटमेंट, थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन गिवन थे, तो जनरल होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा इसे। और बट फिर भी आपके ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, थोड़ा आपने ग्रामर पोर्शन देख लेना है, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। मैं कहूँगी फ्री के नंबर होते हैं इंग्लिश और हिंदी में, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेने होते हैं ग्रामर पोर्शन के। अगर मैं बात करूँ, जीके सेक्शन हमारा हो गया, अब बारी आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखिए साइकोलॉजी उसमें नहीं करनी थी। एज कम्पेयर टू HPPSC अगर हम बात करें तो उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर। उसमें पूछा गया था कि आपको डेट्स मेंशन की गई थी, कोई एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी है, कब लॉन्च हुई है या क्या कुछ चेंजेस है, ऐसे कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले। कंप्यूटर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं थे। ICT में भी
बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन थे कि आपको क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर कि आपको क्लास में कोई सिचुएशन आती है, तो कैसे मैनेज करना है, किस मेथड से आप टीच करोगे एंड दैट्स इट। आपको इसी तरह के कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे अपना टाइम कंज्यूम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं कुछ एक सब्जेक्ट्स के रहते हैं, तो मैं कहूँगी आप एक तो अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, जितना हो सकता है आप रिवीजन करिए। आपके पास टाइम है तो मॉक टेस्ट पेपर आप लगाइए और एचपी इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ के जाइए, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड ऑल उस पर ज़्यादा टाइम आपने कंज्यूम अपना नहीं करना है। करंट अफेयर में भी मैं कहूँगी ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। हाँ, बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं था, हिस्ट्री से मेडिवल। अब मुझे लगता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और थोड़ा बहुत पॉलिटी के आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड ऑल, जो कि इस एग्जाम में देखने को नहीं मिले। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन था, वो भी शायद मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। और वर्ल्ड हिस्ट्री में कई एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि इस एग्जाम में देखने को नहीं मिला। वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो मुझे नहीं लगता आपको वर्ल्ड हिस्ट्री इतना ढूंढने की ज़रूरत है, सर्च करने की ज़रूरत है और उस पर टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत है। ऑल ओवर बी पेशेंट, बी काम, और जितना आपने किया है उसको रिवाइज कीजिएगा। और अपना हिंदी इंग्लिश को आप ग्रामर पोर्शन को ज़रूर देख कर जाइएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।